अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे दिया है कि हमें अब रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है। पहले वाले पे हमने प्रूफ दैट वाला किया था, अब हमें डेरिवेशन करने बोल रहा है। और ये कुछ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एंड ई एक्स, ऐसा कुछ दिया है। तो आंख बंद करके तुम ट्रिक को फॉलो करो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट टू टर्म्स। अब यहाँ पे तो टू टर्म्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो वी डोंट नीड टू फॉलो दिस स्टेप, वी कैन स्किप। अब नीचे बढ़ते हैं, फाइंड यू यूजिंग लाई 8। अब हम को u डिसाइड करना है, इन दोनों में से u क्या होगा, तो ये हम कर सकते हैं। तो हम नीचे करते हैं i n इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या दिया है, x n और e की पावर ax dx। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अब देखो u की वैल्यू डिसाइड करनी है हमें, u और v की वैल्यू। ये किस पे डिसाइड होता है, लाई 8 प्रिंसिपल पे। तो लाई 8 प्रिंसिपल का अप्लाई करने से पहले हमको यहाँ पे देखना है ये क्या है। ये इक्वेशन एक एल्जेब्रिक है, तो ये होगा a। ये इक्वेशन क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है e। और अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लॉगरिथमिक कौन सा एल्जेब्रा, तो मैंने लेक्चर 1 में इसके बारे में अच्छे से बात की है, तो तुम वो लेक्चर देख सकते हो। अब देखो ये a है, ये e है। तो लाई 8 में जो ये है प्रिंसिपल हमारा, इसमें पहले क्या आता है, पहले देखो क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है। तो u की वैल्यू क्या होगी, एल्जेब्रिक मतलब क्या, मतलब है x n होगा u और e v होगा e की पावर ax। तो रिडक्शन मतलब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था, बाय पार्ट्स फॉर्मूला, वी नो दैट बाय पार्ट्स फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इक्वल टू, ये तो सेम दिखने लगे थे, u डॉट वी इक्वल टू u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u बाई डी एक्स और फिर इंटीग्रेशन v dx। अब हमको देखो हमारा ये वाला स्टेप हो गया और ये मेन स्टेप था। अब इसके आगे वाली जो भी सॉल्विंग होगी ना, वो अपने आप सॉल्व होके अपना रिडक्शन फार्मूला अपने आप निकल के आएगा बाहर। देखना अभी कैसे होगा। तो अभी हम वैल्यूज़ को सब पुट करते हैं, पुटिंग u एंड v वैल्यूज़। तो इक्वेशन कैसा हो गया अब हमारा, आई एन इक्वल टू u क्या है, x की पावर n है, इंटीग्रेशन v a x dx नेगेटिव इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स डी एक्स और एक और डी एक्स। अब देखो तुमको पता है, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स ना, ई ए एक्स ही होता है, बस अपॉन में है ना, जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में नीचे आता है, बस इतना फ़र्क है। ऑल्सो, और रुको पहले हम इतना लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे हो गया सब्सटीट्यूट, यहाँ और यहाँ। तो इक्वेशन कैसा हो गया, आई एन इक्वल टू एक्स की पावर n मल्टीप्लाई ई ए एक्स अपॉन ए नेगेटिव इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n dx और मल्टीप्लाई e की पावर ax अपॉन a dx। अब देखो, अब ये वाले टर्म पे फोकस करेंगे हम। तो यूजुअली हम लोग देखो ये वाले स्टेप में चेन रूल लगाते थे, लेकिन अब ये तो डेरिवेटिव काफ़ी सिंपल है और हमको तो फॉर्मूला भी पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन क्या होता है, एन बाहर आता है और एक्स एन माइनस 1 होता है। तो ये यहाँ पे ऊपर आएगा सब्सटीट्यूट होके, तो एक्स एन इक्वल टू एक्स की पावर n डॉट ई
ए एक्स अपॉन ए नेगेटिव इंटीग्रेशन एन डॉट एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई ई ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट। उसके बाद ये वाला भी टर्म कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आएगा। और क्या कुछ कांस्टेंट है? और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे इक्वेशन। आई एन इक्वल टू एक्स एन डॉट ई ए एक्स अपॉन ए नेगेटिव एन अपॉन ए इंटीग्रेशन एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ई ए एक्स डी एक्स। हमको स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या दी थी? इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन एक्स ए एक्स दी थी। तो देखो अभी क्या होगा, वी नो डैट स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था? आई एन लेट किया था इंटीग्रेशन ई आई मीन एक्स एन डॉट ई ए एक्स। और मैं ये तुमको दिखा देता हूँ, हमने स्टार्टिंग में देखो ये यहाँ पे लेट किया था। तो ये वाला जो टर्म है ना, इतना जितना मैंने सर्कल किया, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, देखो है ना। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ। ऑल्सो क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है? यहाँ पे भी हो सकता है, बताऊँ कैसे? देखो अगर हम n की वैल्यू क्या ले, n माइनस वन, तो क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन x n माइनस वन डॉट ई ए एक्स। और अभी एक छोटी सी मिस्टेक मैंने तुमको जो गलती से बता दिया, यहाँ पे जो मैंने सर्कल करके बताया था ना, एक्चुअली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंपल होना तो चाहिए, तभी तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखो हमने स्टार्टिंग में लेट ये किया था, अगर हम n की जगह n माइनस वन को पुट करें तो हमारा इक्वेशन ये आता है, और इसको हम आराम से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आई एन इक्वल टू एक्स की पावर n डॉट ई ए एक्स अपॉन ए माइनस एन अपॉन ए, और ये आई एन माइनस वन। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने डिराइव किया हमारा ट्रिक को यूज़ करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।